सर्वोदय साइंस कॉलेज से हम 9th क्लास के संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपने 15 अगस्त से पहले जो पढ़ा था उस संधि के आगे, वर्णों के आगे आज उपसर्ग बताया जाएगा। उपसर्ग क्या है, समझने वाली बात बेटा। शब्दों के पूर्व जुड़कर उनका अर्थ बदल देने वाले कोई वर्ण, कोई शब्द ही उपसर्ग कहलाते हैं। क्या समझे आप? किसी भी शब्द के पूर्व माने पहले जुड़कर जो उनका अर्थ बदल देते हैं वो अक्षर या शब्द ही उपसर्ग हैं। अब देखा जाए तो संस्कृत भाषा में, साहित्य में उपसर्गों की संख्या केवल 22 है। 22 उपसर्गों में से कुछ उदाहरण दिए जाएंगे। जैसे देखिए आप, प्रा का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अर्थ तो कई होते हैं मगर मुख्यतः श्रेष्ठ है। अब आपको यहाँ पर इसका प्रयोग करना है शब्दों में। जिसे लिखा हुआ है आचार्य। आचार्य माने गुरु, शिक्षक। यहाँ धन आचार्य, अब क्या हो जाएगा? प्राचार्य। जहाँ भी प्रा का प्रयोग होगा वहाँ पर श्रेष्ठता का ही प्रयुक्त करेगा। प्रधनाचार्य, प्राचार्य यानी बड़ा अध्यापक, शब्दों से जाहिर हो रहा है। इसी का समीपी उपसर्ग है उप। उप माने होता है समीप, नज़दीक, निकट। यानी प्रा के बाद में उप, जो श्रेष्ठ है उसके बाद में, जैसे उप आचार्य, उप प्रधान, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखेंगे अब इसका अर्थ है समीप, निकट रहने वाला। अब देखेंगे उप में कोई शब्द लगाएंगे। उपधन, कोई भी आप प्रयोग करेंगे। उपाचार्य, अगर आचार्य को ही लगा लेंगे तो उपाचार्य हो जाएगा। आचार्य बराबर उपाचार्य। यानी जो प्रिंसिपल है, जो आचार्य है, जो बड़ा अध्यापक है, उसके बाद में जिसकी बारी है वो है उपाचार्य, उसके समीपी। उपसर्ग बहुत से हैं, 22 हैं। अब 7-8 उपसर्ग बता देंगे आपको। अब तीसरा देखिए अनु। अनु माने होता है पीछे। इसका अर्थ पीछे होता है। किसी शब्द में जोड़ सकते हैं इसको। अनुनय, अनुप्रयोग, अनुसार, अनुपयोग, बहुत प्रकार के शब्द हैं। अनुसरण, अनुकरण। अब देखेंगे धनुसरण। इसका अर्थ क्या हो गया है? अनुधनुसरण माने होता है अनुसरण। किसी की शरण लेने वाला, किसी के पीछे चलने वाला, उसका अनुसरण करने वाला। फिर देखते हैं पारी। पारी माने होता है चारों ओर, सभी ओर। अब यहाँ देखेंगे पारी धन, कोई शब्द लाएंगे। चार, पारी का अर्थ हो गया है सभी ओर, चारों ओर। परिचार, परिचार माने होता है सहायता करना, मदद करना, उसका माध्यम बन जाना। इस प्रकार से होता है आधि। आधि माने ऊपर। अब देखेंगे इसका अर्थ हो गया ऊपर। आधिधन, कार, शब्द बहुत से हैं। अधिधन कार, अधिकार कैसे बनेगा? अधिधन कार। इसका अर्थ क्या मतलब?
अधि माने ऊपर, कार्य माने कार्य, जिस कार्य पर उसका आधिपत्य है, कब्जा है, अधिकार हो गया। इस प्रकार से और भी एक दो उदाहरण दे देंगे। एक शब्द है उपसर्ग में आ भी, इसको आप नोट भी करते रहिए, ध्यान से देखते जाइए। अभिमानी क्या होता है? और यानी दिशा। अब देखेंगे यहाँ पर अभि का प्रयोग करेंगे यहाँ पर किसी शब्द में। धन योग बराबर हो गया अभियोग। किसी को लेखे में लेना, संबंध में ले लेना। इसी प्रकार से और बहुत से उपसर्ग हैं। आप ही है, आप यहाँ प्रश्नवाचक भी है, आप ही का अर्थ भी होता है। इधर अधि हो गया, अभि हो गया। दुष् है, दुष् माने बुरा। दुष् का प्रयोग करेंगे, जैसे है दुष् धन साहस बराबर हो गया दुस्साहस। अर्थात वो साहस जो प्रसन्नता के योग्य नहीं है, जो बड़ाई के योग्य नहीं है, बदनाम करने योग्य है, वो साहस। एक और बता देंगे जिसका अर्थ होता है नीचे। अव का मतलब होता है नीचे। कभी कभी बुरा की तरफ भी चलता है। अब देखेंगे यहाँ पर अधिकतर आप देखते हैं जब कोई नीचे उतरता है तो उसको हम अवतरण कहते हैं या अवतार कहते हैं। अव धन तार, तार माने नीचे गिरना, उतरना, हो गया अवतार। जो नीचे उतर आया हो, नीचे उतरने की क्रिया को अवतार कहते हैं। तो आपने देखा उपसर्ग के माध्यम से शब्दों में कितना बदलाव आया। कहाँ तार था, कहाँ अवतार हो गया। अब तार का कुछ और अर्थ होता है, अब अवतार नीचे उतर जाना हो गया। साहस कोई और चीज़ है, अब दुष्ट लगा दिया, बुरा साहस हो गया। अभिमाने और दिशा होती है योग, अभियोग, यहाँ पर दावा हो गया। इस प्रकार से शब्दों के व्यंजित शब्दों को देखेंगे तो कुल 22 उपसर्ग हैं। इसी प्रकार जो प्रत्यय होते हैं बाद में बताया जाएगा, उनकी भी संख्या 21 है। और देखने को तो बहुत से प्रत्यय हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका उपसर्ग का आज जो माध्यम से समझाया जा रहा है बेटा, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए और अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए, ताकि आप यहाँ जब आएँ विद्यालय में उसके पहले ये सब आपको याद रहें अच्छी तरह से, क्योंकि मौका नहीं है, समय बहुत कम है। इसलिए आप सबसे आशा है कि मन लगाकर पढ़ेंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।